सीताराम। क्या होता है कि जीवन में कुछ एक ऐसी विडंबना रहती है जिसके चलते कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो हमारी इस ज़िंदगी में खरे नहीं उतरने की बजाय तड़े दे देते हैं। तड़े मतलब हमें नीचा गिरा देते हैं, नीचा ला देते हैं। हाँ, हुआ सही चीज़ के लिए था, सही करने के लिए हुआ था, निर्णय था, वो सब सोच समझ के लिया गया, फिर भी हम तड़े आ जाते हैं। अब इसका उत्तर कैसे, मतलब जैसे वो कहावत है, धर्म करते कर्म फूटेगा आपका, धर्म करोगे नहीं तो कर्म फूटेगा। ये इसलिए आपको आज ये विषय लाए हम कि बहुत शिकायतें आती है कि साहब हम जब धर्म करें तो कर्म क्यों फूटे हमारे, धर्म करते कर्म फूटे। ये तो मतलब एक ईश्वर में नास्तिकता वाली बात है। पर इसका हमने उत्तर खोजा, जाना, हमने समझा इसको, तो थोड़ा इसकी तह तक गए, गहराइयों में जाने का प्रयास किया, तो यह से हमें वही समझ आया कि आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देंगे तो उसे ही नंबर आएंगे, फेल पास भी वही होगा। अब जो बाहर घूम रहे हैं, बच्चों को छोड़ने आए हैं, परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं, कोई रोड पे घूम रहा है, कोई जा रहा है इधर उधर, उसको वो परीक्षा में नहीं बैठा, उसको फेल पास से कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा जब हम ऐसी ईश्वर की परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें घटित होती हैं, ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर के, अब हम धर्म किया हमने और कर्म फूटा, तो ये वो चीज़ हो गई कि आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं, तो अब वो आपको टटोल रहा है, खोज रहा है, मतलब ऐसे निकाल रहा है वो कि इसको छांटूं मैं, इसको खोजूं, कुछ इसको ऐसा बना दूं, ऐसी इसकी तह तक इसकी ऐसे भेज दूं, इसकी गहराइयों में ऐसा चला जाऊं, इसको ऐसा कुछ कर दूं, इसे कुछ इसकी गलतियां बता दूं, कुछ इसको एहसास दिला दूं, आभास करा दूं। वो इसलिए ऐसा होता है। आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो आपको फेल पास का पता भी नहीं चलेगा, धर्म नहीं करोगे तो कर्म फूटेगा भी नहीं। ये हकीकत है, हमने खुद ने अनुभव किया है इसमें, हम तो आपसे अनुभव पे बात करते हैं। ईश्वर अनुभूति की चीज़ है और हम आपसे अनुभव में बात कर रहे हैं, हमारे साथ हो चुका है, हमारे आसपास परिसर में रहने वाले लोगों के साथ हुआ है। अब बताओ आप, जब चाह है एक ऐसी की वास्तविकता है ये कि मन जब ईश्वर की ओर जा रहा है तो कुछ रोकते हैं, आते हैं। धर्म करते कर्म फूटे, तो वो जैसे आप मार्ग में जाएंगे, अच्छे मार्ग में, आप सोना चांदी पहने, मान आप ये जैसे हमने कड़ी पहनी, ऐसा आपने ये अंगूठी, ऐसे कुछ पहना आपने, तो आप जा रहे हैं तो आपको अच्छे लोग ही देख रहे हैं। शादी ब्याह में आपने किसी कार्यक्रम के लिए कुछ ऐसा गहना पहना, कुछ ऐसा करा, तो आपको अच्छे लोग ही देखेंगे, सब वाहवाही वाले मिलेंगे, चोल्डे नहीं देखेंगे, आपको चोर नहीं देखेंगे, वो भी देख रहे हैं। तो ऐसा का ऐसा जब हम पुण्य का काम करते हैं तो हमारा धर्म का काम करते तो उससे पुण्य ही नहीं होता है, उसको पाप भी देख रहा होता है। तो पाप क्या विघन डालने आता है बीच में, वो ऐसा जैसे गाड़ी चलती है बीच में आता है, अब आपने उसको पलटनी दे दी और निकल गए बिना डरे, तो बात की बात जम जाएगी। और अगर आपने उसको मान लिया कि अरे ये तो सब बेकार बात है, सब धर्म करते कर्म फूटे, क्या है का, सब कोई फालतू बात है, कोई ईश्वर ने, ऐसी बात करोगे तो वो आपको परीक्षा से हटा देगा। ये तो फालतू, कोई इसने फॉर्म ही नहीं भरा है परीक्षा का, क्या परीक्षा देगा ये। तो ये चीज़ें आती है। आप इसे अगर थोड़ा सा मन को शुद्ध करके, मन की एकाग्रता को एक जगह रखकर अगर इस पर आप थोड़ी बात करेंगे तो हो सकता है आपको कोई उत्तर मिल जाए। और उत्तर की परिभाषा अपने अनुसार नहीं मिलती है, तह तक जाना होता है और तह को अपनी ओर मोड़ना होगा, तभी आप इसमें सफलता कर पाएंगे, ले पाएंगे। सीताराम।